आज आपको लेकर चलते हैं बिहार विधानसभा के उस कोने में जहां सवाल पूछना आसान है लेकिन जवाब निकलवाना एक कला है। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी मंत्री से हाँ कैसे बुलवाई जाती है तो यह विधायक से पूछ लीजिए। और अगर मंत्री हो विजेंद्र प्रसाद यादव तो फिर यह काम थोड़ा साधना जैसे हो जाता है। स्वागत है आपका। मैं वहीं खबर नई के नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। कहानी 13 फरवरी 2026 की है। सदन में ऊर्जा विभाग और योजना एवं विकास विभाग के सवाल लगे थे और सवालों की सूची देखकर कुछ विधायकों के चेहरे वैसे हो गए थे जैसे परीक्षा हॉल में कठिन प्रश्न देखकर छात्र के हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सामने थे बिहार विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। सदन में उनका एक अलग ही रुतबा है, वरिष्ठता भी है, अनुभव भी, और जवाब देने का अपना खास अंदाज भी है। तो आपने कभी गौर किया है, सदन में कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो जवाब देते हैं, कहानी सुना देते हैं, कुछ आंकड़ों की बरसात कर देते हैं और कुछ सवाल को इतना नाप तोल कर जवाब देते हैं कि न ज़्यादा कम। विजेंद्र प्रसाद यादव उसी तीसरी श्रेणी में आते हैं। उनसे जवाब लेना मतलब तौल कर शब्द निकलवाना है। विधायक भी जानते हैं, ज़्यादा जोर देंगे तो मंत्री जी हल्का भौं सिकोड़ लेंगे, बहुत आग्रह करेंगे तो मुस्कुराकर कह देंगे देख लेंगे, और अगर बात सीमा से बाहर चली गई तो सीधा जवाब संभव नहीं है। अब जरा सोचिए, जब किसी क्षेत्र में बिजली का तार लटक रहा हो, जब कोई समिति 5 साल से गठित न हुई हो और जनता सवाल पूछ रही हो हमारा काम कब होगा, तो विधायक सदन में आते हैं उम्मीद लेकर, लेकिन मंत्री जी का जवाब अक्सर वही सरकार के लिए जो करना संभव होगा वह किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि सदन में उसका सम्मान भी उतना ही है। वरिष्ठ हैं, अभिभावक जैसे माने जाते हैं, इसलिए विधायक मांग भी रखते हैं और स्वर भी संयमित रखते हैं। अब आपको ले चलते हैं हाउस के कुछ दृश्य की ओर। सबसे पहले बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत, उनका अंदाज देखिए। मंत्री जी से आग्रह है, या आग्रह शब्द यूं ही नहीं आया, सदन में यह समझ बन चुकी है कि ज़्यादा सवालों का बौछार मंत्री जी को पसंद नहीं। तो सवाल भी ऐसे पूछिए जैसे किसी वरिष्ठ परिजन से निवेदन कर रहे हों। फिर बारी आई सहरसा के विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता की। मुद्दा था बिजली के नंगे तार। उन्होंने कहा मंत्री जी एक कमेटी बना दीजिए और उस कमेटी में हमें भी शामिल कर दीजिए। सुनने में तो सीधा सरल मांग था, लेकिन मंत्री जी का जवाब सुनिए, हम इसे खुद देख लेंगे। अब इसका मतलब सदन की भाषा में समझिए, न कमेटी बनेगी न सदस्य को उसमें गुंजाइश मिलेगी। मामला सीधा विभाग के पास रहेगा। छोटा जवाब और विषय भी समाप्त हो गया। अब अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान का सवाल देखिए। उन्होंने पूछा अनुमंडल श्रवण समिति 5 साल से गठित क्यों नहीं हो रही है। मामला गंभीर था। 5 साल यानी पूरा कार्यकाल। मंत्री जी ने पलटकर पूछा 5 साल से आपने प्रश्न क्यों नहीं किया। सवाल का जवाब सवाल से। सदन में हलचल। फिर भी मंत्री ने आगे कहा हम ईमान साहब की एफिशिएंसी को जानते हैं। यह वाक्य था या हल्का व्यंग। सदन तय करता रहा। तभी मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार कूद पड़े। उन्होंने अध्यक्ष से कहा हुजूर हाथ उठाकर पूछ लिया जाए कहाँ अनुश्रवण समिति गठित है। अब यह दृश्य थोड़ा रोचक हो गया। सामूहिक मांग का स्वर बनने लगा। मंत्री जी का रुख थोड़ा नरम हुआ।
उन्होंने कहा 18वीं बिहार विधानसभा का गठन हो चुका है, जल्द ही कमेटी भी गठित कर ली जाएगी और इसकी नियमित बैठकें भी होंगी। यानी जब मांग सामूहिक हो जाए और आसन के माध्यम से उठे तो जवाब थोड़ा विस्तृत हो जाता है। विजेंद्र प्रसाद यादव का अंदाज टकराव वाला नहीं है, वह सीधे नहीं भी कहते हैं और संभव भी, लेकिन हर जवाब सरकार की सीमा में बंधा हुआ होता है। उनकी वरिष्ठता का असर साफ दिखता है। विधायक सवाल करते हैं पर आदर के साथ, मांग रखते हैं पर स्वर में संयम रहता है। यह सदन की वह संस्कृति है जहां राजनीति भी है और संबंधों की मर्यादा भी। 13 फरवरी का यह दिन यही बताता है, विधानसभा केवल आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं बल्कि संवाद, संयम और राजनीति का भी मंच है। यहाँ सवाल केवल पूछे नहीं जाते, तौले जाते हैं। जवाब केवल दिए नहीं जाते, नापे जाते हैं। और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव इस संतुलन की राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं। तो अगली बार जब आप सुने मंत्री जी ने कहा संभव नहीं है, तो समझ लीजिए उस संभव और असंभव के बीच पूरी सदन की राजनीति छुपी होती है। फिलहाल इतना ही। बिहार विधानसभा के दिलचस्प दृश्य आप तक लाने का यह प्रयास था। नमस्कार दोस्तों, पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।